ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में हमने एरे देख लिया, एरे के न्यूमेरिकल्स देख लिए। ठीक है, अब हम मतलब एरे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर में। हम बाकी एरे के और भी कोड्स देखेंगे जब हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी जितने कोड मैंने पढ़ाए थे वो बेसिक्स कोड थे। ठीक है, अब एक नया टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में, लिंक लिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे आपको स्नैपशॉट्स दे देगा और आपसे पूछता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस लिंक लिस्ट के बहुत आते हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट पे हम पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। लिंक लिस्ट कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? हमने दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता था, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता था। तो ये कैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरे में लीनियरिटी कैसे फॉलो होती थी? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग होती थी। तो लिंक लिस्ट में कैसे लीनियरिटी फॉलो होती है? विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स होती है। ठीक है, लीनियरिटी किससे फॉलो होती है? पॉइंटर से फॉलो होती है। फॉर एग्जांपल कैसे होता है लिंक लिस्ट, तो देखते हैं। एक नोड होती है, इसमें दूसरे लिंक लिस्ट या फिर दूसरी नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, लेकिन ये नोड कहाँ क्रिएट हुई? ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों अगल बगल क्रिएट हो। ये किसी और मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट होगा और ये वाली किसी और मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट होगी। इनकी लीनियरिटी किससे मेंटेन होगी? विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, एरे में क्या था? वो होमोजीनस एलिमेंट स्टोर करता था, लेकिन लिंक लिस्ट आपको ये एडवांटेज देता है कि आप हेटेरोजीनस एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो। क्या है? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ये क्या है? नोड। इसमें दो फील्ड मैंडेटरी होती है। कौन कौन सी? एटलीस्ट, कम से कम दो फील्ड तो होनी ही होनी चाहिए। कौन सी? एक पॉइंटर की, दूसरा डेटा की। एटलीस्ट टू फील्ड आर प्रेजेंट। लिंक लिस्ट में इस नोड की अगर डेफिनेशन लिखे तो नोड क्या होता है? नोड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम नोड को। ठीक है, और ये कैसा हो पा रहा है? अच्छा, सी में हमें क्या क्लास का कॉन्सेप्ट पता था? नहीं, सी में क्योंकि क्लास होती ही नहीं है। तो हमने क्या सीखा था? एक कॉन्सेप्ट सीखा था स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो लिंक लिस्ट किससे फॉर्म होती है? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। इसीलिए ये हेटेरोजीनस एलिमेंट को स्टोर कर पाती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? पहले भी मैंने सिखाया आपको स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो मैं स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे। सी वाली वीडियो देखिएगा आप। ठीक है, कैसे बनता है स्ट्रक्ट? ठीक है, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट लिख दिया। ठीक है, स्टूडेंट नेम हो गया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कैर CH नेम। साइज कितनी लिखनी है? 20 मान लेते हैं। ठीक है, और रोल नंबर इंटीजर टाइप का। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों डेटा था इसमें। लेकिन क्या सिर्फ स्ट्रक्चर लिखने से मेमोरी क्रिएट हो जाती है? नहीं, जब तक हम इसका वेरिएबल नहीं बनाते तब तक मेमोरी क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, मान लेते हैं हमने दो वेरिएबल बनाए S1 S2। आप वेरिएबल यहाँ पे भी बना सकते हो। ठीक है, और आप किसी फंक्शन के अंदर भी बना सकते हो वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। और फिर मैंने आपको सिखाया था कि कैरेक्टर, ये क्या है? कैर एरे है। तो डायरेक्टली आप नाम को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो इसका दूसरा तरीका क्या था? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग CPY, स्ट्रिंग कॉपी। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया स्ट्रिंग के लेक्चर में, वो भी प्रेफर करिएगा आप इसको सीखने के लिए। ठीक है, कैसे हम कैरेक्टर में वापस से डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक मान लेते हैं मेन का फंक्शन है। ठीक है,
इसमें मैंने क्या किया, दो वेरिएबल तो बने ही हुए हैं S1 और S2, ठीक है। कोई यूज़र से तो मैंने क्या किया, S1 डॉट रोल नंबर में मैंने 1 डाल दिया और S2 डॉट रोल नंबर में मैंने 2 डाल दिया। एक मैं नेम डाल के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली हम नेम तो डाल नहीं सकते, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया तो हम यहीं पे डालें, या फिर डायरेक्टली, या फिर फॉर लूप लगा के डालें, लेकिन ये हमने स्ट्रक्चर में डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ पर नेम लिखने का क्या तरीका है, strcpy, strcpy। स्ट्रिंग कॉपी मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रिंग लेक्चर में किया है, आप चाहोगे तो मैं यहाँ पे लिंक डलवा दूंगा, ठीक है। strcpy, और क्या करना है, कैरेक्टर कॉपी, मतलब कॉपी करना है, किस में करना है, नेम में करना है, लॉजिक लिफ्ट, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज बताओ, इससे हुआ क्या, इससे हुआ दो वेरिएबल बने, एक S1 नाम का और एक S2 नाम का, ठीक है। S1 में क्या पड़ा है, ये मान लेते हैं मेरी नेम की फील्ड है और ये रोल नंबर की फील्ड है। इसमें भी ये मेरी नेम की फील्ड है और ये रोल नंबर की फील्ड है। S1 में क्या गया, ये S1 है मान लेते हैं और ये S2 है। S1 के रोल नंबर में 1 है और S1 डॉट नेम भी तो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। S1 डॉट नेम में क्या गया, लॉजिक लिफ्ट, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या गया, 2 गया। लेकिन ये बताओ, क्या हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, नहीं किया, तो क्या ये लिंक लिस्ट बन गया, नहीं, ये अभी सेपरेट सेपरेट एक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। अब अगर हमें इनको ज्वाइन करना है तो हमने क्या पढ़ा था, अगर स्ट्रक्चर को खुद का वेरिएबल बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंशियल, ठीक है। रेफरेंशियल कैसे होता है, इसी को हम सेल्फ रेफरेंशियल बोलते थे। कैसे बनाते हैं, स्टूडेंट टाइप का ही एक इसके अंदर वेरिएबल बनाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, एड्रेस स्टोर करना है इसका, तो हम क्या बनाएंगे, पॉइंटर बनाएंगे। तो पॉइंटर बनाओ, तो यहां क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार ptr, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल, ठीक है। ये खुद को ही पॉइंट करेगा इस पॉइंटर के थ्रू। तो अब इसमें एक और फील्ड आ गई ptr, इसमें भी होगी ptr। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, S1 डॉट ptr में क्या डाल दो, एड्रेस ऑफ S2 डाल दो। तो यहां पर मान लो इसका एड्रेस 1000 था, इसका 800 था, तो अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। यहां पे क्या आ गया, 1000, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर ज्वाइनिंग हो गई। ये एक नोड थी, ये दूसरी नोड थी, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंशियल, सेल्फ रेफरेंशियल की मदद से हमने क्या किया, एक नोड को दूसरी नोड से ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एड्रेस। इसी को हम लिंक लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम लिंक लिस्ट, एक प्रॉपर कोड देख लेते हैं लिंक लिस्ट का, ठीक है। लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम सिंगली लिंक लिस्ट का बस एक कोड लिखकर देखेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट की, ठीक है, जो पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, अगर मैं पूरा कोड लिख दूं आपके सामने, तो हैश इंक्लूड ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्ट क्या कर लें, नोड के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप डेफ क्यों होता था, ताकि हम इसको शॉर्ट नाम दे सकें। एक ले लेते हैं इंटीजर, डेटा होगा, और एक स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr, दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर तैयार है बन के, ठीक है। टाइप डेफ, इसको मैं अब किस नाम से पुकारूंगा, एस के नाम से पुकारूंगा, ठीक है। अब मैं मेन का फंक्शन लिखता हूँ, वॉइड मेन। हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। वॉइड मेन,
अब मैं पहले एक मान लेते हैं हमें 5 नोड की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ एंटर करवा लेता हूँ int n scanf printf, पहले printf कर लेते हैं। printf enter नंबर ऑफ नोड, ठीक है। scanf %d एड्रेस ऑफ n। ये क्या होता है scanf, printf, हम सब कुछ सी में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे मैं बस फ्लो लिख रहा हूँ लिंक लिस्ट बनाने का, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको पहले क्या होना चाहिए था, ये पहले तो आपको स्ट्रक्चर का एक स्पेस भी तो ढूंढना पड़ेगा कि इतना स्पेस हमारे पास खाली है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम मैलॉक के थ्रू एक डायनेमिक स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ मैलॉक, कैसे मैलॉक्स बनाते थे, हम एक s का वेरिएबल बनाएंगे पॉइंटर s ptr, ठीक है। s क्या है, हमारा स्ट्रक्चर का नाम है। विद द हेल्प ऑफ मैलॉक ptr में क्या डाला, एड्रेस डालेंगे मैलॉक की मदद से। मैलॉक में हम क्या पास करते थे, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे, साइज ऑफ s। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था, साइज ऑफ कैसा ऑपरेटर होता है, कंपाइल टाइम ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो एक ये इसने क्या किया, एक हीप में एक लोकेशन फाइंड आउट की, अगर वो लोकेशन उसको फ्री मिली, इतनी साइज मिल गई, तो वो क्या करेगा, ptr में उसका एड्रेस डाल देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और s का वेरिएबल बनाते हैं पॉइंटर टाइप का, जिसको बोल देते हैं हेड, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, हमें स्पेस मिला या नहीं। अगर नहीं मिला तो हम लिख देंगे स्पेस नॉट फाउंड, ठीक है। कुछ ऐसा प्रिंट आउट करवा देते हैं। और कैसे चेक करते थे, पॉइंटर नल है तो इक्वल टू नल। अगर ptr नल रहा, मतलब हमें एड्रेस नहीं मिला, तो यहीं से हम रिटर्न printf करा देते हैं, फिर रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। अगर हम एक लाइन लिख दें, printf स्पेस नॉट फाउंड, ठीक है, देन रिटर्न, ठीक है, ये लिख दिया। और अगर हमें स्पेस मिल गया, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर ये नहीं चला तो मतलब हमें स्पेस अलॉट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, एक s का वेरिएबल और बनाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं हेड, ठीक है। हेड में क्या डाल दिया हमने, ptr डाल दिया, ठीक है। अब एक बार तो बन चुका है हमारा, तो हम यहीं पे डाल देते हैं ptr डॉट ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था आपको, क्या करता है, डॉट की मदद से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ptr के डेटा में क्या डाल दो, डेटा कुछ भी आप डाल लो, 10 डाल दो, यूजर से ले सकते हो। और ptr के नेक्स्ट में क्या डाल दो, ptr का, अच्छा मैंने यहाँ पे सेम नेम ले लिया है, अगर ये ptr माना है, इसको नेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लो। तो ptr के नेक्स्ट में क्या डाल दो, ठीक है, नेक्स्ट में क्या डाल दो, अभी के लिए नल डाल दो, ठीक है। तो पहला डेटा तो हमें पड़ चुका। अब हम लूप चला सकते हैं n के लिए, कहाँ से कहाँ तक, फॉर इंटीजर i इक्वल टू कहाँ से चलाएं। अब अगर 0 से चलाओगे तो n नंबर, मतलब अगर हम चाह रहे थे कि हमें 5 डेटा चाहिए था, 5 नोड चाहिए थे, तो हमारी एक नोड तो क्रिएट होगी। अब हमें कितनी नोड चाहिए, 4 नोड चाहिए। तो हमें कहाँ से चलाना पड़ेगा, अगर हम 0 से चला रहे हैं तो 0 i इज लेस देन कहाँ तक, n -1 तक चलाना पड़ेगा, i ++, तभी तो ये देखो 0 के लिए चलेगा, n कितना है यहाँ पे, 5 - 1 4, 0 के लिए चला, 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, ठीक है, 3 के लिए चलेगा, लेकिन 4 के लिए नहीं चलेगा। 4 वाली 5 वाली नोड ये हो गई ना, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। अब आपको हर बार ये काम करना पड़ेगा, कैसे, i = 0 पे आए, फिर से एक स्पेस
चेक करोगे, पीटीआर यहीं पे डिक्लेयर है और पीटीआर का डेटा हेड में जा चुका है। तो अगर मैं एक और वेरिएबल ले लूँ यहाँ पे एस स्टार ptr1, इसमें क्या डाल दोगे, malloc साइज ऑफ s, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से स्पेस बना, अगर स्पेस मिला तब तो ठीक है, एक लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, इफ फिर से ये वाले लिख दो ptr1 इक्वल टू नल है, लेकिन इस बार क्या करना भैया, रिटर्न मत कराना, ठीक है। अगर रिटर्न करा दिया तो फिर एक ही नोड क्रिएट होगी और वो नोड आपको दिखेगी भी नहीं, क्योंकि रिटर्न मार दिया तो सीधा मेन रिटर्न हो जाता है। तो इस बार हमें रिटर्न नहीं कराना, हमें देखना है कितनी नोड क्रिएट हुई। तो यहाँ पे क्या करो, कुछ भी प्रिंट एफ करा दो, नॉट क्रिएट, ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट करा के देख लो और एल्स में चलाओ। अगर बन गया तो फिर हमें क्या करना है, पीटीआर यहाँ पे बना था, पीटीआर के नेक्स्ट में, अच्छा एक चीज़ और है, मैंने जो डॉट ऑपरेटर बताया, डॉट ऑपरेटर के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ये ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, एरो ऑपरेटर, ठीक है। पीटीआर के नेक्स्ट में क्या डाल दो, ptr1, ठीक है, और ptr1 के डेटा में क्या डाल दो, कोई भी डेटा यूज़र से ले लो यार, यूज़र से ले सकते हो, मैं अभी यूज़र से नहीं ले रहा, ठीक है, 20 डाल दिया, ठीक है। देन क्या करना है, ptr1 के डेटा चला गया, देन ptr1 में क्या डाल दो, ptr1 के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नल डाल दो, ठीक है, और फिर ptr में क्या डाल दो, ptr1 डाल दो, बस ये काम करना था, ठीक है। और ये फॉर पूरा ख़त्म कर दो उसका फॉर लूप को, ठीक है। अब एक बार इसको ड्राई रन करा के देखते हैं, हम 2 ही के लिए देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने हार्ड कोडेड मान रखा है, आप 5 के लिए भी चला के देख लेना, हम 2 ही के लिए देखते हैं, मतलब 0 और 1 के लिए क्रिएट होना चाहिए। तो नोड 0 के लिए तो यही बनेगी जिसमें क्या गया, 10 डेटा गया और इसमें अभी नल है, ठीक है। ये कितनी बार चलेगा, 2 - 1 1, 0 से 1, तो i = 0 हुआ, 0 इज लेस देन 1 है, हाँ है, अंदर आया, malloc में मान रहा हूँ कि स्पेस मिल गया, उसको ptr1 मिल गया, ठीक है। तो ये वाला तो चलेगा नहीं, यहाँ आया ptr के नेक्स्ट में, ptr का नेक्स्ट, ptr इसको पॉइंट कर रहा था अभी, ptr के नेक्स्ट में क्या डाल दो, इसका एड्रेस डाल दो नेक्स्ट वाले का, ठीक है, डाल दिया। ptr1 के डेटा डाल दो, 20 डाल दिया, ptr के नेक्स्ट में नल डाल दो, नल डाल दिया। देन ptr इसको पॉइंट कर रहा था, ptr अब इसको पॉइंट कर रहा होगा, और ये क्या है, ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड एक पॉइंटर ही है, ठीक है। तो यही तो बना, अब इसको कितनी बार भी लूप में चला लो, लिंक लिस्ट क्रिएट होती जाएगी आपकी। तो ये क्या था, लिंक लिस्ट क्रिएशन का कोड था, ठीक है। तो ये ईजीएस्ट कोड है, और भी तरीके हो सकते हैं कोड लिखने के, लेकिन ये ईजीएस्ट वे है कोड लिखने का, ठीक है, ठीक है। तो हमने लिंक लिस्ट बना के देख लिया। अब हर बार मैं आपको लिंक लिस्ट बना के नहीं दिखाऊंगा, आप ये मान के चलना कि लिंक लिस्ट बनी हुई है। अब हम थोड़े क्योंकि कोड के टर्म्स में चीज़ें आती हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको लीड कोड या करते हुए मिलेगी। एक होता है, कभी कभार कई जगह हेड बोला जाता है, हेड पॉइंटर है, कई जगह स्टार्ट बोला जाता है, ठीक है। स्टार्ट ही आपको ज़्यादातर मिलेगा, स्टार्ट बोल दिया, हेड बोल दिया, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि आपका हेड पॉइंटर क्या बता रहा है कि यहाँ से आपकी लिस्ट स्टार्ट हुई है, स्टार्ट भी वही बताता है, ठीक है। तो स्टार्ट और हेड में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको लिखा हुआ देखा मिल जाता है। और एक होती है इसमें, एक एरर होती है सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या होती है, आप नल में से कोई चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपने कुछ किया, ptr का नेक्स्ट, अब ptr पहले से ही नल हो चुका था, अब नल का नेक्स्ट आप करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये कोई डेटा नहीं देगा आपको, एरर देगा। क्या एरर देगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट, ठीक है। आप नल में से कोई चीज़ निकालने की कोशिश करोगे तो वो क्या है, एरर है, सेगमेंटेशन फॉल्ट है। तो ये एरर बहुत आती है लिंक लिस्ट में, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है लिखा हुआ सेगमेंटेशन फॉल्ट, तो इसका मतलब है कि आपका
आपका लूप कहीं ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जो नल से वो डेटा निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये चेक किया करिए हमेशा जब भी आप देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला ट्रैवर्सल। ठीक है, लिंक लिस्ट के टाइप भी हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम ट्रैवर्सल ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। आपके पास एक हेड पॉइंटर होगा जिसमें किसका एड्रेस दिया होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया होगा। मान लेते हैं ये 1000 है इसका एड्रेस, तो इसमें क्या होगा 1000 होगा। इसमें डेटा मान लेते हैं 10 पड़ा हुआ है, ये दूसरी नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इसमें क्या रखा होगा, इसमें इस नोड का एड्रेस रखा होगा, मान लेते हैं 2000 है, ये 2000 पे 20। मान लेते हैं एक और है, यहाँ पे 30 डेटा पड़ा हुआ है, इस नोड का एड्रेस 3000 है, तो यहाँ पे 3000 रखा होगा। और यहाँ पे मान लेते हैं नल है, यहाँ पे हमारी लिस्ट खत्म हो रही है, ठीक है। तो हमें ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करने का मतलब क्या होता है कि हमें हर एक नोड पर जाना है, उसका डेटा प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गए 10 प्रिंट होगा, फिर इसके आगे गए 20 प्रिंट होगा, फिर इसके आगे 30 प्रिंट होगा। तो क्या हो रहा है पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हेड का एड्रेस हमेशा दिया होगा आपको, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एक अपनी तरफ से PTR मान लो, ठीक है। तो देखो PTR का डेटा प्रिंट करो, पहली बार प्रिंट किया, देन PTR को नेक्स्ट कर दो, ठीक है। PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हुआ, पहली बार चला, PTR का डेटा 10 था, 10 इसको प्रिंट एफ कर देते हैं। PTR का डेटा सही से लिख दूं अगर, प्रिंट एफ %d PTR का डेटा। अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, स्ट्रक्चर आपको मैंने बना के दिखा दिया है, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आपको कभी भी लीड कोड या ऐसे में कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे तो आपको सीधा लॉजिक लिखना होता है, ठीक है। और गेट में भी आपसे लॉजिक पे ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रिंट एफ है, और उसके बाद क्या करना है, PTR को एक बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं हम, PTR का नेक्स्ट। इसको समझते हैं क्या किया इसने, ठीक है। पहली बार PTR कहाँ पे था, इस नोड पे था। PTR का डेटा प्रिंट किया, 10 प्रिंट हुआ। देन PTR का नेक्स्ट, PTR का नेक्स्ट, नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा, पॉइंटर को। PTR का नेक्स्ट किया तो PTR ने स्टार लगा रखा है, अंदर गया देखा 2000 है, 2000 है तो मतलब वो इस पे इसके बाहर खड़ा है, ठीक है। PTR अब इसको पॉइंट करेगा, देन PTR का फिर डेटा प्रिंट करेगा 20, देन PTR नेक्स्ट करेंगे तो उसके अंदर घुसेगा, अंदर घुसा तो 3000 मिला, मतलब PTR यहां खड़ा है। PTR का फिर डेटा प्रिंट होगा, फिर PTR का नेक्स्ट, PTR में नल हो गया, तो अब अंदर जाना है नहीं, क्योंकि नल से कोई चीज निकालोगे तो वो सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगी। तो बस हमें यहीं रुकना है। कहां रुकना है हमें, PTR तो हमें कब तक चलाना है, वाइल। जब हमें पता ना हो कि कितनी बार चलाना है तो क्या लगाओगे, वाइल। PTR कब तक चेक करोगे, PTR का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, नहीं है। PTR का नेक्स्ट नल है, हाँ है, तो यहां पर रुके थे ना हम, तो यहां पे क्या लिखोगे, PTR का नेक्स्ट इक्वल टू नल है। अगर है तो फिर अंदर नहीं आएगा, अदरवाइज अंदर आएगा। तो यहाँ पे लास्ट वाले में देखो ना, PTR का नेक्स्ट किया तो 3000, मतलब इसको पॉइंट कर रहा होगा, तो 3000 पे आया, नल नहीं था, अंदर आया। PTR का डेटा प्रिंट किया, देन PTR में नेक्स्ट में नल डाला, नहीं सॉरी, PTR इक्वल टू नल होगा। क्यों, क्या गलती कर दी थी मैंने, क्या गलती कर दी थी, हम देख रहे थे PTR का नेक्स्ट। अगर PTR का नेक्स्ट अप कर दोगे ना तो यहाँ पे PTR का नेक्स्ट का डेटा चला जाएगा नल, और नल में से तुम नल निकालने की कोशिश करोगे, नेक्स्ट निकालने की कोशिश करोगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा। इसलिए हमें PTR, जब हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो PTR का नेक्स्ट 30 पे आएगा तो वो नल हो जाएगा, और फिर नल इक्वल टू नल है तो ये
ट्रू हो गई कंडीशन, अरे सॉरी, नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, पीटीआर नल हो चुका है, ठीक है, तो अब अंदर नहीं आएगा, तो इसने 10 20 30 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये समझ में आया हमने पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल क्यों नहीं किया, मैंने पहले इक्वल टू लिख दिया था, नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है, क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमें लास्ट नोड पे पहुंचना था। ठीक है, अगर हम इसका डेटा प्रिंट नहीं करवाएंगे तो हम क्या चेक करेंगे, पीटीआर का नेक्स्ट नल है, नहीं है, नहीं है तो यहाँ आता, देन जब यहाँ आता तो हम अंदर आते, अंदर आके पीटीआर का ये तो प्रिंट कर देता, लेकिन फिर हम क्या करते, पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर में डाल देते, और पीटीआर का नेक्स्ट क्या था, नल था। अब ऊपर जाके हम चेक करते पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, तो नल में से नल निकालने की कोशिश करता हो, नल में से नेक्स्ट निकालने की कोशिश करता है, तो नल में से तो नेक्स्ट मिलता नहीं, तो वो यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देता है, इसीलिए पीटीआर लिखना चाहिए यहाँ पे हमारा, क्योंकि पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट तो आ ही रहा है ना बाद में। ठीक है, इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन होता है, काउंट हर में आपको स्टार्ट पॉइंटर गिवन है, ठीक है, हेड या स्टार्ट कुछ भी बोल लो, काउंट नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दे तो आपको क्या करोगे आप, ठीक है, तो इसमें कितनी नोट थी, यहां हम प्रिंट कर रहे थे 10 20 30, तो कितना डेटा प्रिंट हुआ, 3 ही डेटा प्रिंट हुआ था। अब अगर काउंट के लिए लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बस यहां पर एक वेरिएबल बना लो, इंट काउंट इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, और जब भी अंदर आएगा तो काउंट प्लस प्लस करना है। ठीक है, चेक करते हैं यही कोड क्या चल जाएगा, काउंट 0 हुआ, ठीक है, काउंट का वेरिएबल बना, अंदर आया, पहले पीटीआर यहां होगा, पीटीआर अंदर आ गया, पीटीआर क्या नल है, नहीं है, नहीं है तो अंदर आया, अंदर आया तो काउंट प्लस प्लस किया, देन पीटीआर का डेटा प्रिंट करवा दिया 10। ठीक है, प्रिंट भी करवा लेते हैं 10, देन पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर में क्या गया, पीटीआर का नेक्स्ट मतलब पीटीआर अब इसको पॉइंट करने लगा, फिर ऊपर गया पीटीआर का एड्रेस 2000 है, क्या 2000 नल के बराबर है, नॉट इक्वल टू नल है, फॉल्स, फॉल्स हो गई कंडीशन, मतलब ट्रू हो गई ना, नॉट इक्वल टू है ना, ये 2000 हुआ और ये नल हुआ तो मतलब ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो अंदर आया, काउंट प्लस प्लस हुआ, 2 हुआ, देन पीटीआर का डेटा 20 आया, देन पीटीआर का नेक्स्ट क्या गया, यहां पर आया, देन ये 3000 हुआ और ये नल हुआ, 3000 इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, अंदर आया, काउंट प्लस प्लस हुआ, 3 हुआ, देन प्रिंट हुआ डेटा 30, अंदर आया पीटीआर का नेक्स्ट में पीटीआर में नल चला गया, नल गया तो नल इक्वल इज नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स हो गई कंडीशन, बाहर आ गया, तो काउंट के लिए भी हमें क्या चलाना पड़ा, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अब इसको फॉर लूप से भी किया जा सकता है, अगर आपको ट्रैवर्सल करना है फॉर लूप से पहले काउंट निकाल लो, देन फॉर लूप लगा दो कि 0 से लेकर इतना काउंट तक पीटीआर नेक्स्ट होता रहेगा, उससे भी हम लिख सकते हैं कोड, क्योंकि हमें एक बार काउंट निकाल लेंगे तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो हम इसको फॉर लूप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करिएगा। तो ये दूसरा कोड हो गया काउंट नंबर ऑफ नोट्स का। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा इसी में आ जाता है प्रिंट लास्ट नोड डेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट करना है 30 और ये भी इंश्योर करना है कि यही लास्ट नोड होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो क्या गलती है, पहले तो वो देखेंगे। ठीक है, अगर हम फिर से ये कोड लिखें तो आप बताना यहाँ पे कंडीशन क्या होगी। मतलब एक चीज़ और देखो, अच्छा इसमें बेस कंडीशन का भी बहुत रोल होता है। ठीक है, बेस कंडीशन कैसे लिखते हैं, तो अगर इसकी हमें बेस कंडीशन लिखनी है प्रिंट लास्ट नोड ऑफ डेटा, तो क्या लिखोगे, हो सकता है कि ये स्टार्ट या हेड कोई भी नोड को पॉइंट ना कर रहा हो अभी, तो कैसे चेक करोगे कि लास्ट नोड एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो पहली कंडीशन तो यही हो जाएगी तुम्हारी, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल है, तो कुछ करना है क्या, हमारे पास तो नोड ही नहीं है, तो सीधा रिटर्न कर दो। कभी कभार आप बेस कंडीशन नहीं लिखते ना तो भी लीड कोड में एरर देने लगता है। ठीक है, मतलब कुछ केसेस पास नहीं करता।
एक बार आप इंश्योर हो गए कि एटलीस्ट कम से कम एक नोड तो प्रेजेंट है, इससे ये इंश्योरेंस मिल गई आपको, तो मतलब आपको उसको डेटा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, तो अब वाइल हम मान के चल रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल ले लिया होगा, एस नाम का हमारा स्ट्रक्चर है मान लो, उसका एक वेरिएबल पीटीआर बनाया है, पीटीआर में क्या डाल दिया है, स्टार्ट डाल दिया है। कभी भी हम जो रियल वेरिएबल दिया होता है ना उसको लेकर ज़्यादा काम नहीं करते, तो मेरी हमेशा आदत होती है कि मैं उसको पहले कहीं स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। वाइल अगर मैं सिमिलर लिख दूँ तो क्या दिक्कत होगी, पीटीआर इज़ नॉट इक्वल टू नल, फिर हम इसको सही करके देखेंगे, या फिर इसमें पहले एक बार समझते हैं। हमें लास्ट नोड पे पहुंचना था, तो हम यहाँ पे खड़े थे 1000 पे, पीटीआर इक्वल टू नल है, नहीं है, नहीं है तो क्या करो, पीटीआर का नेक्स्ट कर दो और पीटीआर इसको पॉइंट करने लगेगा। पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर इक्वल टू नल है, नहीं है तो पीटीआर का नेक्स्ट कर दो। अभी हम ये वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं कहाँ पे दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आया पीटीआर इक्वल टू नल है, नहीं है, पीटीआर का नेक्स्ट कर दो, पीटीआर नल हो गया। अब पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, बाहर तो आया लेकिन क्या आपको लास्ट नोड मिली, आप तो नल पे चले गए, आप कहाँ से लेकर आओगे, क्या था उसका डेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये लास्ट नोड चाहिए, तो हमें क्या चेक करना है, पीटीआर का नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा। पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पीटीआर नॉट इक्वल टू नल चेक करोगे ना तो वो एकदम लास्ट नोड से आगे निकल जाएगा, पीटीआर को नल पहुंचा देगा, लेकिन हमें लास्ट नोड पर रुकना है। हमें क्या चेक करने का पड़ेगा, पीटीआर का नेक्स्ट नल है, नहीं है, तब पीटीआर को प्लस प्लस करो। पीटीआर का नेक्स्ट किया, पीटीआर का नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो फिर पीटीआर किया, पीटीआर का नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, नल। तो पीटीआर का नेक्स्ट नल है, हाँ है, तो फिर वहीं पे रुक जाओ और पीटीआर का डेटा आके प्रिंट करो, ठीक है। तो पीटीआर का नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो यहाँ पे पीटीआर उसको पॉइंट कर रहा था, तो पीटीआर का नेक्स्ट नल है, पीटीआर का नेक्स्ट किया तो 2000 पे, क्या नल है, नहीं, 2000 है, तो अंदर आएगा, पीटीआर में क्या डाल दो, पीटीआर का नेक्स्ट डाल दो, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर पीटीआर 2000 पे खड़ा था, पीटीआर का नेक्स्ट चेक किया, पीटीआर का नेक्स्ट क्या नल है, नहीं है, 3000 है, अंदर आया, पीटीआर को फिर बढ़ा दिया, फिर चेक करेगा ऊपर आके, पीटीआर का नेक्स्ट नल है, हाँ है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया, देन बाहर आएगा, बाहर आके प्रिंट एफ %d पीटीआर का डेटा प्रिंट करा दो आप, मिल गया हमें लास्ट नोड, ठीक है। ये था प्रिंट लास्ट नोड डेटा, ठीक है। अब आपसे कहे कि कोई सेकंड लास्ट नोड प्रिंट करके दिखाओ, तो क्या चेंज करना पड़ेगा, तो पहली लाइन में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज कहाँ होगा, सेकंड लास्ट नोड। अच्छा, एक चीज़ चेंज होगा, आप बताओ बेस कंडीशन में क्या चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में लिखता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन अगर है, प्रिंट द डेटा ऑफ सेकंड लास्ट नोड, ठीक है। क्या होगा इसका, देखो ये गेट में आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन लिंक लिस्ट का बेसिक क्लियर करने के लिए मुझे ये कोड कराने पड़ रहे हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कोड विजुलाइज कैसे करना है गेट में, क्योंकि वो लिखकर स्नैपशॉट दे देते हैं, फिर आपको समझना पड़ता है ये रिवर्स कर रहा है कि क्या कर रहा है, उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये कर कैसे रहा है, ठीक है। इसलिए मैं ये कोड लिखवा रहा हूँ, प्रिंट द डेटा ऑफ सेकेंड लास्ट नोड, सेकेंड लास्ट नोड का डेटा प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ मैं, तो इसमें कुछ कंडीशन बन सकती हैं। पहला हो सकता है हेड में कोई एड्रेस ही ना हो, नोड ही एग्जिस्ट ना करती हो, तो बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ हेड इक्वल टू नल हो, और अगर सिर्फ एक ही नोड है तो भी वो दूसरी नोड प्रिंट नहीं कर पाएगा, तो दूसरा क्या चेक करोगे, और क्यों लगाया, नहीं
हाँ, और क्यों लगाया, ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये कंडीशन ट्रू हो जाए, दोनों ही कंडीशन में सेकंड नोड होगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट नोड एग्जिस्ट करती है तो क्या हो जाएगा, हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल तो नहीं है, ये दोनों कंडीशन आप श्योरिटी लेकर चलोगे, ठीक है। क्यों श्योरिटी लेनी चली पड़ी, हो सकता है हेड एक भी नोड ना हो सकता है एक नोड हो, लेकिन हमें चाहिए कौन सी थी, सेकंड लास्ट नोड चाहिए थी। तो इन दोनों ही कंडीशन में आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न कर दो, ठीक है। अब अगर इंटीजर मेन टाइप का है तो रिटर्न 1 रिटर्न 0 लिख सकते हो, अदरवाइज वॉइड में क्या करते हैं, सीधा रिटर्न लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो मतलब एटलीस्ट हमारे पास 2 नोड तो हैं, ये तो हमने श्योरिटी यहां से पा ली, ठीक है। अगर हैं तो अब हमें क्या करना है, हम एज इट इज जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एस हम मान लेते हैं, हमारे स्ट्रक्चर का नाम एस है, एक पीटीआर बनाया, पीटीआर में मैंने हेड डाल दिया, ठीक है। अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा होगा, पीटीआर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, पीटीआर का नेक्स्ट नल है, नहीं है, लेकिन इससे ये कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट नोड पर पहुंच जाएगा। हमने अभी देखा था ना पीटीआर का नेक्स्ट जब हम चेक कर रहे थे, तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एक ज़्यादा, मतलब हमें सेकंड लास्ट नोड पर जाना है तो हमें एक ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। तो याद रखो, अगर थर्ड लास्ट नोड, फोर्थ लास्ट नोड, ऐसे एन लास्ट नोड भी कह सकता है, तो कहाँ तक जाओ, एन तक जाओ। तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, पीटीआर का वाइल पीटीआर के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। देखते हैं पीटीआर के नेक्स्ट ये हुआ, इसका भी मतलब यहां पे पीटीआर खड़ा है, इसका भी नेक्स्ट चेक किया तो ये हुआ, क्या नल है, नहीं हुआ, 3000 पे खड़ा है, तो मतलब अंदर आएगा, अंदर आएगा। देन पीटीआर में क्या करो, पीटीआर का नेक्स्ट डाल दो, ठीक है, क्योंकि सेकंड लास्ट नोड तो मिली नहीं हमें। तो अब पीटीआर किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। फिर ऊपर गया, चेक करेगा, पीटीआर का नेक्स्ट 3000 हुआ, यहाँ पे खड़ा है पीटीआर, पीटीआर का फिर से नेक्स्ट किया तो यहाँ पे नल हो गया, पीटीआर का नेक्स्ट नल हो गया, नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो अब अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा तो हमें क्या मिल गया, हमें पीटीआर मिल गया। पीटीआर क्या मिला, जहाँ पे हम खड़े हैं, मतलब हमें सेकेंड लास्ट नोड मिल गई, हम बाहर आएंगे, प्रिंटफ %d पीटीआर का डेटा, ठीक है। ये हो गया इसका कोड, ठीक है। तो आपको ऐसे थिंकिंग मैच्योरिटी करनी है कि आप समझने की कोशिश करो, पीटीआर को लेकर विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो, ठीक है। कैसे पीटीआर चल रहा है, पीटीआर को मैं चला कैसे रहा हूँ, पीटीआर का नेक्स्ट बोल लेते हैं, कुछ लोग एड्रेस बोल लेते हैं, आपको ये अलग अलग टाइप से नाम मिलेगा, मतलब नेक्स्ट लिखने का मतलब नेक्स्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये होता है इस नेक्स्ट का मतलब।